और अब हम जानेंगे कुछ जनता के सवाल। समय भी काफी हो गया है, तो हम कुछ जनता के सवाल रहते हैं जो मुझे काफी दिनों से पूछे जा रहे थे। तो पहला सवाल ये है सर कि अ, जब आप आईपीएस कैडर बने तो सबसे चुनौती भरा अब तक का कौन सा मिशन रहा आपका? मैं द- दो बड़ी चीजें रही। एक मैं दंतेवाड़ा में था तो वहाँ नक्सल जो अभियान था वो एक अपना चैलेंज था। 2018 नवंबर में विधानसभा का चुनाव था, उसमें एक नीलावाया गांव था जहां पहली बार मतदान होना था आजादी के बाद। वहां दूरदर्शन की टीम के साथ उस बूथ को देखने हम गए थे। वहां पुलिस के ऊपर जो है नक्सलियों द्वारा जो है हमला किया गया, जिसमें दूरदर्शन का कैमरामैन था अच्युतानंद साहू, वो शहीद हो गए। 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। करीब 2 घंटे की गोलाबारी के बाद, कम संख्या में होने के बाद भी पुलिस बलों ने नक्सलियों को खदेड़ा, और वो एक बहुत चैलेंजिंग था। दूसरा, मैं दुर्ग में मेरी पोस्टिंग हुई तो वहां पे महादेव ऐप नाम से इलीगल बेटिंग का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था। जब मैं दुर्ग में गया तो लोग इस महादेव ऐप के बारे में जानते तक नहीं थे। हजारों युवक जो दुर्ग से थे वो जाके इसमें शामिल हो गए थे, रास्ता भटक गए थे, उन्हें पता नहीं था कि किस तरह के क्राइम में वो फंस रहे हैं। वहां पे हमने महादेव ऐप पे कार्रवाई शुरू की, पहले जिले के अंदर, फिर राज्य के अंदर, फिर देश भर में जाके हमने करीब 35 ब्रांचेस को ध्वस्त किया। काफी सारे लड़कों को वहां से वापस लाए। सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया फ्रेंड्स के थ्रू हमने उसको प्रसारित किया कि कैसे महादेव ऐप क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे हजारों करोड़ का इसमें घोटाला होता है, कैसे इसमें युवक जो है फंस जाते हैं, कैसे बेगुनाह, कैसे ग्रामीणों से जो है उनके बैंक अकाउंट लिए जाते हैं, कैसे उनको भी उनके अकाउंट्स में उनको बिना उनके नॉलेज के करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। इसी का कारण था कि महादेव ऐप के बारे में लोगों को जानकारी मिली। बाद में सेंट्रल एजेंसी जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इस पे कार्रवाई किया। जो इनके बड़े सरगना थे उन तक पुलिस पहुंच रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था। तो नक्सल और ये महादेव डिजिटल ऐप के खिलाफ कार्रवाई, ये 2 बहुत ही चैलेंजिंग काम था। तीसरा, साइबर क्राइम के ऊपर हमने कार्य किया। लोग पहले केवल सोचते थे ओटीपी से फ्रॉड होता है, लेकिन नए नए तरह के फ्रॉड, कुरियर के थ्रू जो फ्रॉड होते हैं, अपने ड्रग्स कुरियर में आने की बात देके धमका के जो क्राइम होते हैं, सेक्सटॉर्शन की जो क्राइम्स होते हैं, ये एक नेशनल पर्सपेक्टिव पे आया। यूपीआई फ्रॉड जो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उसके बारे में साइबर अवेयरनेस किया गया। एक एक वीडियोस को लाखों लोगों ने देखा। अभी भी लोग मुझे फोन करते हैं। मेरा जो पर्सनल नंबर है 7898815399, ये एक तरह से हेल्पलाइन नंबर बन गया है। कुछ लोग सुसाइड हेल्पलाइन के रूप में यूज करते हैं, कुछ साइबर ठगी के बाद भेजते हैं, कुछ लोग का मोबाइल गुम होता है तो फोन करते हैं, कुछ लोग परेशान रहते हैं तो फोन करते हैं। तो निश्चित रूप से जो अवेयरनेस कैंपेन जो हमने चलाया, वो ट्रैफिक अवेयरनेस हो या साइबर अवेयरनेस हो, सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव यूज पुलिस ने किया। जनरली पुलिस एजेंसीज जो है सोशल मीडिया से दूर रहती हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज कर सकती है। ये हमने दुर्ग में एक्सपेरिमेंट में देखा। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में पहले आईपीएस अभिषेक पल्लव जी हैं जिन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया, और हमने भी कई बार ट्राई किया तो सर की काफी हेल्प मिलती है। रात को जब दुर्ग में थे तो हम किसी भी समय कॉल करते थे तो सॉल्यूशन देते थे और बताते थे क्या करना है क्या नहीं। तो इसके लिए तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर आपको। धन्यवाद। सर, ऐसा किस्सा दुर्ग का जो आपको याद हो, इस दौरान आपने काफी मशहूर हुए सोशल मीडिया में, लोगों तक, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल तक लोगों ने आपको सुना जाना। मैं दुर्ग में एक बार रोड पेट्रोलिंग में जा रहा था, तो मुझे एक 8 साल का बच्चा मिला जो बैलून बेच रहा था। तो मैंने उसको बोला, तुम बैलून क्यों बेचते हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? तो वो बच्चे ने अपना बगल में उसने बैग भी टांगा हुआ था, बैग से उसने किताबें निकाली। वो कहा कि सर मैं 2 घंटे बैलून बेचता हूँ और उसके बाद रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के ही पढ़ाई करता हूँ और सुबह स्कूल डेली जाता हूँ। मैंने स्कूल में पता किया तो बताया गया बहुत ही मेहनती बच्चा है, वो डेली स्कूल आता है। तो उस दिन मैंने उसके सारे बैलून भी खरीद लिए। मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक पल था कि यदि कोई बच्चा मेहनत करना चाहे तो उसके लिए इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कभी बैरियर नहीं बन सकती। दूसरा था, एक 10वीं के रिजल्ट आए थे। भिलाई से 2 बच्चों के छत्तीसगढ़ बोर्ड में, एक की दूसरी रैंक आई थी और एक की 7वीं रैंक आई थी। जब 7वीं रैंक जब बालिका की आई थी, उसके मैं घर गया तो मालूम चला कि उसके फादर जेल में है। उसके छोट वो एक भाई थे और 7 बहनें थी। भाई ने लड़ाई में एक का मर्डर कर दिया था, उसी में पिताजी और बेटा जो है दोनों जेल में थे। घर बहुत ही पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वो फैमिली थी।
लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तो मर्डर कर दिया है, परिवार जो है क्रिमिनल परिवार है। उसके बाद भी वो बड़ी बहन थी, वो खुद भी पढ़ती थी, अपनी 6 बहनों को भी पढ़ाती थी, और इस विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी उसने बोर्ड में 7वीं रैंक लाई। और मैंने पूछा कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने एक ही मांग की कि मेरे फादर से मुझे एक बार मिला दें। अगले दिन जेल में जाके हमने मिलाया। तो ये भी दिखाता है कि कोई परिवार क्रिमिनल नहीं होता है, क्रिमिनल जो है कुछ लोग होते हैं। तो हमें किसी एक परिवार ने क्राइम किया है तो हमें बाकी सबको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बाकी सबको जो है अलग नहीं कर देना, बहिष्कृत नहीं कर देना चाहिए, जिससे बाकी लोग भी क्राइम की तरफ ना आ जाएं। और ये भी दिखाता है कि बालक और बालिकाओं में अंतर नहीं होता। सोचे उन्होंने 7 बालिकाएं करते रहे उस बालक के लिए, और नाम बालिका ने दिलाया, और उस बालक के कारण वो जेल में पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिला शक्ति है, बालिका शक्ति है, वो सचमुच निखर के अब बाहर आ रहा है। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।